नमस्कार, मैं अरशद वारसी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे क्यूपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन नहीं दबाया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज जो कार्यक्रम है वो राजनीति परिचर्चा पर कार्यक्रम है। हम परिचर्चा का ये जो प्रोग्राम हर 2 हफ्ते में करते हैं, उसमें आज हमारे यहाँ मेहमान विराजमान हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं। तो उनका तारुफ़ मैं ख़ुद ना करा करके मैं उनसे उनका तारुफ़ ख़ुद करा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं उनका अपने इस परिचर्चा कार्यक्रम में इस्तकबाल करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। और धन्यवाद अर्शद साहब, आपने आज हमें आमंत्रित किया। मेरा नाम रजनीश गुप्ता है और मैं समाज सेवक हूँ और भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा भी मुझे दायित्व जो भी सेवा संगठन देता है, मैं उसे अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से उसको निभाता भी हूँ। थैंक यू जनाब। शुक्रिया साहब, काफिला परिवार का जी। मैं नासिर खान जी, जयपुर जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी, और आपने जिस भी विषय पे आमंत्रित किया है उस पर परिचर्चा करेंगे और आपकी बात का माकूल जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजुद्दीन कुरैशी है। मैं ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी से जयपुर शहर अध्यक्ष हूँ और मैं काफिला परिवार और जनाब अरशद वारसी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ हमें राजनीतिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया। शुक्रिया। मैं बात कर रहा हूँ करबला में एक स्कूल की, जिसको 3 साल पहले या 4 साल पहले जिसका उद्घाटन महेश जोशी जी ने, विधायक जी ने किया था। जी। लेकिन 3-4 साल से वो अटका हुआ है, उसकी बाउंड्री पड़ी हुई है और उस पर बोर्ड भी लगा है जी, बालिका इंटर कॉलेज, लेकिन वहाँ सिर्फ ज़मीन है और वो बोर्ड है जी। तो इस पे आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में आप लोग वर्कर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, क्या कहेंगे आप अपने महेश जोशी के लिए कि उन्होंने आज तक उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अभी बड़ा बवाल चल रहा था, कई रिपोर्टरों ने वहां जाकर कवरेज भी किया, लोगों से उसके स्टेटमेंट भी लिए, जिनके पास उनके कागज़ हैं उनसे भी उनका इंटरव्यू लिया। तो आप क्या कहेंगे? क्या ये दोहरी मानसिकता नहीं है कि स्कूल को बनवा दिया है और फिर अब उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, ध्यान दिया जाएगा और ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। ये एक अलग बात है कि कोई परिस्थितियाँ कुछ विपरीत रही होंगी, नहीं तो कांग्रेस के राज में कुछ भी हो या कुछ बन गया है, कोई भी कॉलेज, अस्पताल, छोटी मोटी कोई डिस्पेंसरी बनी है तो उसकी ओर ध्यान दिया गया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई बजट की प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है ना, क्योंकि 2 साल अभी 2-2.25 साल तो हम लोग कोरोना से निपटे हैं। आपको सबको अच्छी तरह पता है कि कोरोना में क्या हालात से गुजर के आए, तो ध्यान दिया जाएगा और वो प्रक्रिया में है। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया में है, वो चल रहा है और ज़रूर अस्तित्व में आएगा वो। लेकिन 3 साल हो गए, कब अस्तित्व में आएगा? सर 2.25 साल तो कोरोना देंगे, हम ये देंगे, हमारे बजट की कमी नहीं है। एक बार भाई मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे आपकी बजट नहीं है सर। पेंशन लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में। ये चीज लागू हुई हो तो बताओ आप, केंद्र सरकार ने भी लागू की हो तो ये बताओ। जननायक का ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। कदम नहीं मिलेगी, और ये खुद आपने भी कहा कि अप्रैल से पेंशन मिलेगी। अभी आप ये कह रहे हो सब बजट की प्रॉब्लम होगी इसलिए शायद स्कूल नहीं बन रहा, समझे नहीं? तो 3 साल से नहीं, प्रक्रिया में है ना, वो प्रक्रिया में तो है ना। नहीं, क्या बात कर रहे हो आपके भाई? ये तो एक चीज है, ये तो एक चीज है जो बन रही है, प्रक्रिया में है। बाकी बहुत से मसले ऐसे हैं जो आज 20 साल से भी अटके पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। इतना कोई रुकावट का या कोई बजट का मैटर नहीं है। आप स्पष्ट करो कि क्यों नहीं बन रहा। कुछ ना कुछ कोई प्रक्रिया चल रही है या कुछ कमी होगी, हो सकता है। ये तो कोई सड़क चलता आदमी भी कह देगा कि साहब कोई कमी होगी इसलिए नहीं बन रहा। हाँ, ठोस जवाब, संतुष्टिपूर्ण जवाब दो। संतुष्टिपूर्ण। यहाँ पे मंच पे बैठे हो जी, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों नहीं बन रहा। कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी, कोई भी आदमी बोल देगा, एक चलता रास्ते वाला आदमी बोल देगा ये बात। तो ये जवाब नहीं है, ये चीज प्रक्रिया में है, बिल्कुल है, ठीक है ना। और संतुष्ट करिए, कोई भी डिफेंस के मामले ओपन नहीं किए जाते। अरे सर ऐसा कुछ नहीं, आप मालूम कर सकते हैं इसमें डिफेंस कोई बिल्कुल सर, प्रशासनिक मामला भी है उसके अंदर, वो बात से जुड़ा हुआ। हाँ बताइए ना आप,
प्रशासनिक मामला तो आप बताओ ना। हाँ तो वो प्रशासनिक प्रक्रिया मामला में कैसे होता है, उसमें कहाँ क्या रुकावट आ रही है प्रशासनिक, वो देखी जाएगी और सरकार उस पर काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस हमेशा काम लड़का के करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रमाणित भी किया है और आगे भी करता रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, प्रक्रिया में है, चल रहा है प्रशासनिक प्रक्रिया में। हाँ बिल्कुल है, अगर प्रक्रिया में नहीं होता तो चर्चा में भी नहीं आता, चर्चा में आया इसका मतलब प्रक्रिया में है, चल रहा है। उद्घाटन करके छोड़ दिया, तो उद्घाटन जब एक विधायक अपने क्षेत्र में करेगा तो निश्चित रूप से प्रक्रिया चर्चा में तो आएगा ही आएगा। सर एक विधायक का एक ही काम थोड़ी है कि उसी चीज के लिए लगा रहेगा, सर तो फिर पूरे क्षेत्र का विकास करना, सर हमका मना वो सब उसके जिम्मे है। तो उसके अलावा कितने विकास हुए ये भी गिना दो लगे हाथ। क्या विकास नहीं हुआ ये बताइए आप मुझे। मैं तो कह रहा हूँ हुआ है, आप गिनाओ ना क्या नहीं विकास हुआ। आप बताओ ना क्या नहीं हुआ वो बताओ। सर आप गिनाओ ना क्या क्या हुआ। अरे सर क्या नहीं हुआ वो आप बताओ हमें क्या ये नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जनता से जुड़ा हुआ क्या काम है जो नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, अब आप गिनाओ क्या क्या हुआ। आप ही कह रहे हो, मना कर रहे हो, मुद्दा नहीं तो है। बहसी होती है ये बहसी है, ये बहसी है, राजनीति में बहसी भाई, होती है। आपने ये कहा कि मुद्दा उसमें प्रक्रिया में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, विकास हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। आपको जो नहीं लगता ना वो बताइए कि भाई एक मिनट यहाँ सुनिए। विकास नहीं हुआ। नहीं, आप तो मुझे बताओ कि क्या क्या विकास हुआ। उधर ब्रह्मपुरी की सारी सड़कें खोद दी, पब्लिक बैंड सर बन रही है सड़कें, भाई साहब बन रही है। ऐसी कौन सी सड़कें जो नहीं बन रही। आप पूरे जयपुर शहर की जो सड़कें खुद रही है बन रही हैं। खड्डे खोद के पटक दिए ब्रह्मपुरी। आप जब बीजेपी सत्ता में थी तो उन्होंने आती सड़कें खोदी थी और जब जा रही थी तब बनी थी वो सड़कें। देखो ये सड़कें खुदी है तो बनने के लिए आप ये कह रहे हो कहीं सीवर लाइन, चलो बीजेपी आपके हिसाब से काम नहीं करती, लाइन डल रही है, कहीं सीवर लाइन डल रही बीजेपी है, आपके हिसाब से काम नहीं करती। अब बिल्कुल जनता के लिए कोई काम नहीं करती। आप ये बताइए कि जो पिछले 1.5 साल से ब्रह्मपुरी की पौंड्रिक की छोटी जो बढ़ के आने वाली रास्ते की जितनी सड़कें खोदी पड़ी हैं, आज सारा कोई एयरपोर्ट से आता है, स्टेशन से आता है, ऑटो वाला वहां जाने के लिए मना कर देता है, रिक्शा वाला वहां जाने के लिए मना कर देता है। तो क्या सर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से उतर के सारे पौल्ट्री उद्यान ही रहेंगे क्या? पौल्ट्री उद्यान की बात कैसे करो, अपन बात कर रहे हैं जो क्षेत्र की। किसकी? महेश जोशी जी ने क्या काम नहीं किया यार? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना क्या किया। भाई साहब सड़कें खुदी है बनने के लिए सारे किए, आप बताओ क्या क्या किया। मैं कह रहा हूं अरे तो सर आप ही बताओ ना कि उस आदमी ने क्या नहीं किया। यार फिर वही बात। अरे आप आमेर को ले लो, चलिए मैं तो आमेर का ही एक सवाल करता हूँ। बताइए। आमेर पर्यटक स्थल है, विश्व धरोहर बिल्कुल है ना। आप कभी आमेर में गए हैं? हाँ गया हूं। हैं? आमेर में आपने विकास देखा है? एक सैटेलाइट हॉस्पिटल तक नहीं है। अभी जब दुर्घटना हुई थी 17 लोग मरे थे, सबको एसएमएस लाया गया। क्या विकास? एक विश्व धरोहर का विकास नहीं, वहां एक शौचालय ढंग का नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार आमेर में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इसका मतलब या तो फिर आप नहीं गए। अरे मैं तो वहां रहता हूं भाई। जबकि अब जाके मेरी सड़क हाँ। में, जहां जिस जगह मैं रहता हूं ठाठा रोड, 20 साल से मैं चिल्ला रहा था। हाँ। मैंने कई कमेंट्स किए, कई न्यूज़ों में डाले, कई मैंने खुद वीडियो बनाए कि आमेर का विकास हो, ये ठाठा रोड, ये फलाना रोड आज तक नहीं बना। अब जाके उसका निर्माण हो रहा बना है है ना, बन रहा है ना? 20 साल में आज विकास, सर आज रोड बन रही है। जबकि जंगलात की जमीन पे, एक मिनट, जंगलात की जमीन पे, चारागाह की जमीन पे, इन पे आप कब्जा कर लेंगे और आप उस पे कहेंगे कि साहब विकास करो। तो ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये सरकार का है। सरकार आंखें नीचे, जमीनों पे आप लोग कब्जा कर सरकार आंखें नीचे क्यों बैठी है? कहेंगे कि सरकार उस पे कब्जा, उसको जो है ना डेवलप करे। वो सरकार का काम है। सरकार ने जहां जहां बस्तियां बसाई हैं वहां का कौन सी का विकास वो सरकार का काम है। सरकार क्यों? जमीन पे या सरकार की जमीन में नहीं रहते सर आपको हकीकत पता नहीं है। मुझे पता है। अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, सरकार, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार आंखें मूंदे क्यों बैठी है? किस मामले पे बैठी है बताओ? जब वो वहां बस रहे हैं, हाँ। पहाड़ी पे बस रहे हैं, चारागाह पे बस रहे हैं, नदी पे कब्जा कर रहे हैं, तो सरकार आंखें मूंदे क्यों बैठी है? ये आप लोग सोचो ना कि भाई हम लोग इन चीजों को खरीद रहे हैं, कल विकास होगा नहीं होगा इन चीजों का। आप लोग पहले तो एक मिनट, किसी भी सरकार जमीन पे नहीं रहते, सवाई चक जमीन पे नहीं रहते। इन्होंने अपनी सड़क का भी हवाला दिया है। बन रही है ना इनकी सड़क, बन रही है ना यार। यहाँ इससे पहले कौन था पार्षद? 20 साल बाद बना। सर ये बताइए इससे पहले पार्षद कौन कौन था? हालांकि वहां के मेरे जो विधायक हैं वो बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनके लिए भी कहूंगा। लेकिन जो आमेर एक ऐसी धरोहर है, सर आमेर से ज्यादातर विधायक बीजेपी के बने। नहीं पहली बार बना है। कांग्रेस के रहे, गंगा सहाय रहे और कटारिया जी रहे, वो क्या नाम उनका, लालचंद कटारिया जी रहे, ज्यादातर कांग्रेस के रहे। हाँ, सब कांग्रेस के विधायक रहे। पिछले 25 साल से कंटिन्यू कांग्रेस का विधायक रहा है।
और जो आमेर विकास प्राधिकरण जो बना है ना, वो भी गहलोत जी ने बनाया था। और आमेर विकास प्राधिकरण एक अलग से नियुक्ति से दी गई थी कि आमेर एक हेरिटेज प्लेस है। अब हेरिटेज और ग्रेटर तो अब बटा है, लेकिन आमेर को व्यक्तिगत एक हेरिटेज बनाया गया था। उसमें भी विकास की इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है कि आप पार्षद साहब, ये सॉरी अपने संपादक महोदय, ये ना तो किसी चारागाह जमीन पे रहते हैं, ना कब्जे की जमीन पे रहते हैं। सर इनके लिए नहीं कह रहा मैं, प्लीज एक मिनट बात सुनिए, हाँ। बोलने दीजिए। आपने कहा था कि चारागाह पे सड़क कैसे बनेगी, सवाई चक पे जमीन सड़क कैसे बनेगी, ये बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जहाँ पे ये बस्ती है। तो जहाँ बस्ती है बन रही है ना सड़क। एक मिनट सुनिए, 20 साल बाद अगर कोई विकास कार्य होता है तो आप ताल ठोक के शर्म छाती छोड़ कहते हो क्या हमने विकास कर दिया? देखिए, ये विकास नहीं है। नाई की थड़ी 35 साल से मैं देख रहा हूँ नाई की थड़ी, 20 साल आज तक वहाँ सड़क नहीं बनी अंदर सर कॉलोनी उसका में। मामला आपको हमसे ज्यादा पता है क्यों नहीं बनी। हाँ वो मुझे मालूम मालूम है है, ना लेकिन आपको? उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। किस पे? अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात की, 20 साल में अब बन रही है, मानते हैं आप। अभी प्रेजेंट अब कांग्रेस की सरकार है, हाँ। बीजेपी का विधायक है और बीजेपी के विधायक है, बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार है। 20 साल में बारी बारी से सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन अब बन रही है। तो ये तो प्रेजेंट आप मानेंगे कांग्रेस की सरकार में बीजेपी का विधायक होते हुए वहाँ का निर्माण हो रहा है। सर बीजेपी का विधायक बोल्ड है, कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं करवाया। देखिए बात सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखो सर मेरी बात सुनिए प्लीज, मैंने इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले भी कहा था कि हम विचारों का आदान प्रदान हाँ, करें। ये और हम विचारों को अगर अच्छा लगे तो उसको स्वीकार भी करें। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि मैं आगे इसमें कैमरे में ये दिखाऊं साहब कि मैं तेज बोल रहा था, मैं सही बोल रहा हूं। सर मेरी बात सुनिए अब आप, ठीक है? कांग्रेस की विधायक, कांग्रेस सरकार 20 साल से कंटिन्यू, कांग्रेस के 25 साल से कंटिन्यू कांग्रेस के विधायक बनते रहे। सरकार कांग्रेस की भी आई है, बीजेपी की भी आई है, लेकिन विधायक किसका था? कांग्रेस का। अब सरकार कांग्रेस की है, विधायक बीजेपी का है, और काम किसने कराया? आज प्रधानमंत्री जो होता है उसके नीचे सांसद होते हैं काम करवाने वाले, सांसद के नीचे विधायक होते हैं काम करवाने वाले, विधायक के नीचे सरपंच पंच पार्षद होते हैं काम करवाने वाले। एक आदमी चल के ऊपर से नीचे काम कराने नहीं आता है। अगर सीएम काम करता है तो वो डायरेक्ट जाके सड़क पे काम नहीं करेगा, उसके पार्षद, उसके विधायक, उसके जो भी वार्ड मेंबर वो कार्यक्रम करते हैं। अब अगर बीजेपी का विधायक जो हमारा सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है, अगर वो सड़क बनवा रहा है कांग्रेस के राज में, तो कहीं ना कहीं उसका भी अपना एक व्यक्तित्व और अपना एक वजूद है। ये सर आपको मानना पड़ेगा। सरकार गहलोत साहब नहीं जाएंगे जगह जगह गड़ी सड़क, कहाँ की सड़क खुद रही है साहब बनवाओ साहब। विधायक जाके पीडब्ल्यूडी में या जो भी संबंधित डिपार्टमेंट होता है अपने बजट से वहाँ पे जाके एक एस्टिमेट बनवाता है और उसके बाद उसका निर्माण कार्य शुरू होता है, चाहे वो सड़क का हो, पानी का हो, बिजली का भी हो। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अगर आज तक काम नहीं हुआ और अब काम हो रहा है, हो सकता है आपकी सरकार ने बनाया हो, लेकिन वहाँ नेम प्लेट तो बीजेपी विधायक की लगेगी ना। बिल्कुल सर प्लीज, बिल्कुल। तो नाम किसका होगा कि सतीश पूनिया जी ने बनवाया, और निश्चित रूप से उन्होंने बनवाया है। आज नई माता की तरफ से लेके जो पीछे नाई की थली की जो रोड है बनवा रहे हैं, बजट उनका विधायक का लग रहा है, लेकिन सरकार तो पास कर रही है। सर सरकार पास नहीं कर रही, विधायक को एक निश्चित कोटा तो निश्चित जो देते हैं। सर प्लीज एक वो अगर रोका थोड़ी जा रहा उनके। सर एक मिनट सुनिए, कोई प्रोसीजर, अरे भाई साहब एक मिनट मेरी बात तो विकास कर रहे हैं आप हमारे नहीं सुनिए। सर मैं आपकी, सर मेरी बात तो पूरी होने दो। तो आप उसको, सर विधायक का कोटा तो संविधान का नियम है साहब, उन्होंने उस पे वो कराने के लिए तत्पर तैयार हैं और वो कांग्रेस भाई साहब मेरे मित्र। हम ये बात गलत मानते हैं। अरे मेरे भाई साहब मैं ये नहीं कह रहा कि गहलोत नहीं करवा रहा है, गहलोत साहब नहीं करवा रहे, मैं कह रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं विल पावर हमारे विधायक की स्ट्रांग है। उन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने अपने आप ये कह रहे हो ना कि बजट सीएम ने पेश किया, सीएम ने सैंक्शन किया। किसी भी विधायक को जिस दिन आप विधायक बनोगे आपको पता होगा कि इतना करोड़ बजट आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, निर्दलीय हो तो भी मिलेगा, कांग्रेस के हो तो भी मिलेगा, और बीजेपी के हो तब भी मिलेगा, समाजवादी पार्टी के हो तब भी मिलेगा। तो विधायक अपने कोटे में से अगर कोई चीज़ निर्माण कार्य करता है तो मैं मानता हूं गहलोत साहब ने का भी सहयोग रहा है या रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में अगर आप विकास करवाते हो तो आपकी इच्छा शक्ति और आपकी जनता के प्रति जो समर्पण की भावना है, सेवा करने की भावना है, वो भी दर्शाती है इस चीज़ को। देखिए विधायक अगर अपने क्षेत्र में कराते हैं तो ये आज कोई भी पार्षद ये ठीक कह रहे हैं आप कि एक नियमित कोटा होता है, लेकिन उसमें भी अगर विकास उनको ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा विकास जनता को चाहिए देना, तो वो एक्स्ट्रा भी अपने सरकार से जो राज्य में सरकार है उससे लेकर के सर सारे काम बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन वो विल पावर उस पार्षद में, सरपंच में, विधायक में होनी भी चाहिए। आप 25 साल से नहीं हुआ तो क्या गहलोत साहब ने उनको मना कर दिया था क्या? जो बनाती है जनता वो इसीलिए बनाती है, इसीलिए चुनती है कि हमारे नासिर भाई मैं आपको, नासिर भाई मैं आपसे यही कह रहा हूँ, विकास कार्यों को गति दें। नासिर भाई मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि 25 साल पहले जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे
और विधायक कंटिन्यू कांग्रेस के रहे हैं, तो क्या गहलोत साहब ने उनको मना कर दिया था कि सैंक्शन करने के लिए, या आज पूनिया को हाँ कर दिया? 25 साल की बात कर रहे हो, उसमें 2 बार तो बीजेपी की भी सरकार अरे रही भाई है। साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने कहा ना तो साहब उसमें अगर इतना ही आपको लग रहा था कि साहब कांग्रेस ये में तो तो किसी नहीं सरकार रही, का हम तो आप देखेंगे। करवा देते बीजेपी अरे की मेरे सरकार। भाई आप बात को नहीं समझ रहे हमारी सरकार तो करवा हो, देती आप है। मुद्दे से हट रहे हो। मैं ये कह रहा सर, हूँ मेरी कि बात आज सुनिए। गहलोत साहब ने अगर सतीश पूनिया जी को सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, अगर आप ऐसा मानते हो तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 25 साल पहले आप भी करवा सकते थे। जब गहलोत साहब थे, विधायक भी कांग्रेस का था, तो उस समय क्या गहलोत साहब ने मना कर दिया था, या कांग्रेस नहीं करवाना चाह रही देखिए, थी, ऐसा विधायक नहीं है, करवाना चाह रहे थे? ये बता दो आप तो कुछ मुझे। प्रक्रिया, कुछ प्रक्रिया में मत जाओ यार, वापस प्रक्रिया पे आ गए आप। अरे, अगर काम नहीं हो रहा तो किसी- प्रक्रिया, अजी, किसी- काम हो गया तो सब फलाने ने सैंक्शन कर हर दिया, विभाग ऐसा नहीं का होता। एक प्रोसीजर होता है, एक बजट होता है, और समय आने पर उसको पास होता है, उसका काम किया जाता है। भाई साहब, किसी आपने काम में विलंब हुआ है, मैंने तो आपकी बात पे 20 जवाब दिया है। तो 20 साल में ये तो मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, ठीक है। आज वहाँ मैंने आपकी बात का वहाँ की जनता के लिए अच्छा है। नासिर और- साहब, मैंने आपकी बात का सिर्फ एक ये छोटा सा जवाब दिया है। आप सिर्फ इसको महसूस करें कि मैं ये कह रहा हूँ, आप सरकार में बैठे हैं, वो आपके विधायक हैं, ठीक है, ये हमारे विधायक हैं। आपकी सरकार में आपके विधायक ने काम नहीं करवाया, परिस्थितियां रही होंगी। आज पूनिया जी ने विधायक काम कर दिया तो सब बहुत अच्छी बात है, सब सरकार हमारी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तब भी आपकी थी, तो उस समय तो विधायक भी कांग्रेस का था, सीएम भी कांग्रेस का था। बीच में वसुंधरा जी आई, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होगा, चलो मान लिया, नहीं बना। लेकिन जिस समय आप दोनों थे, मानते हैं आप ये बात को। पास्ट में क्या हुआ, वर्तमान में अगर वर्तमान में गहलोत चल रहा है तो गहलोत बात साहब करो। अच्छा कर रहे हैं या पूनिया जी अच्छा कर रहे हैं, तो जनता का भला हो रहा है। और ये निश्चित हम जो सर, भला तो जनता का- जनता देखिए, हम तर्क वितर्क तो बहुत होते हैं, लेकिन जनता हमें इसलिए चुनती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन इसका सर ये सबसे चीज, न्याय तो ये है कि ये हम चीज जनता के बीच में जाकर के वोट जब लेते हैं, भाई तो साहब, जनता ये की चीज हर उम्मीदों पे जनपद- खरा उतरे। ये चाहे ज- हम पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, अगर वो क्षेत्र का विकास करा रहे हैं, वो उसमें गहलोत साहब का सहयोग है या उनका सर, ये चीज हर जनप्रतिनिधि को समझ में आनी चाहिए। जनता देख रही है सर, ये और चीज जनता हर देख रही जनप्रतिनिधि है, को समझ में तो आनी अब चाहिए जनता जागरूक कि- है और वो समझती है पिछले बार क्या गुजर गया या क्या हो गया, इसको अब जनता समझने लगी है। और आने वाले वक्त में ये जो किंतु परंतु के जो प्रश्न होते हैं, ये भी सब खत्म। सर, तुष्टीकरण की नीति भी- तुष्टीकरण की नीति भी खत्म। तुष्टीकरण की राजनीति भी देखो साहब, कांग्रेस ने शुरू की थी। देखिए, बात सुनिए। दलित नाम का शब्द निकाला था, आपको याद होगा, देखिए, आप 2013 में। जाएंगे दलित या तुष्टीकरण की राजनीति में जाएंगे तो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण भाजपा करती है। सर, भाजपा ने तो किया ही नहीं। दलित नाम का शब्द किसने निकाला था, आपको याद होगा? और- राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा था कि साहब दलित को हम सहयोग करेंगे। दलित क्या होता है भाई? और एक वक्त होता था कि कभी कोई जीतने के बाद में, मैं किसी पार्टी विशेष का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन विधायक जनता के बीच आते ही नहीं थे, पार्षद आते ही नहीं थे कई बार। आज समय में परिवर्तन है, जनता जब जागरूक हुई है, साक्षर हुई है, उसका एक कारण है, education हो रहा है, उसका एक कारण है। डेवलपमेंट भी हो रहा है जनता को। सर, उसका एक कारण बताऊं मैं आपको? पार्षदों को, पंच को, सरपंच को जनता के बीच आके नासिर साहब, मैं आपको एक बहुत ठोस कारण बताऊं आपको इस चीज़ का कि जनता जागरूक कैसे हुई है। 2014 से, बहुत गौर से सुनना इस बात को आप, 2014 से जब मोदी जी बीएम बने थे, उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत को जो इस दुनिया को दिखाया। आज हर आदमी, अगर कोई कर्मचारी, कोई विधायक या कोई सरपंच या कोई भी किसी भी महकमे का कर्मचारी अगर काम नहीं करता, तो उसको फेसबुक पे लाइव लेके उसको दुनिया को दिखाया जाता है, तो वो डर के मारे काम करता है। ठीक है, ये ताकत, ये साक्षरता कहाँ से शुरू हुई? बिना पक्ष के, निष्पक्ष होकर जवाब दीजिए आप इसको महसूस करना आप कि ये जागृति, ये शिक्षा, इस चीज की शिक्षा कहाँ से आई? सर प्लीज एक मिनट, मेरी बात को पूरा होने दो, मेरी पूरी बात होने दो आप। जब कंप्यूटर को लेकर के राजीव गांधी आए थे, आप पुरानी बातों पे जा रहे हैं, उस वक्त बीजेपी ने विरोध किया था, सबसे पहले एटीएम लगाया तब विरोध किया था। आज उसी का नहीं सर, देश सर ऐसा है, समय के साथ बदलाव आता है, प्रगति हो रही है, पूरे विश्व में हो रही है, तो भारत में क्यों नहीं होगी? और आज सोशल मीडिया का तो माफ करना, बात करिए सोशल मीडिया का तो गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी आरएसएस। भाई साहब ऐसा है, आज अगर ऐसी बात को फेसबुक पे से और व्हाट्सएप पे से इस पे बैन हटवाइए। पहले ऐसा होता था, कोई अच्छा संदेश, शुभ संदेश अगर किसी भाई साहब फेसबुक और व्हाट्सएप करके एक साथ 25-50 आदमी को भेज देता था आदमी। आज 5 पे क्यों बंदी हो? भाई साहब मेरी बात सुनिए, जो भी सोशल मीडिया पे बीजेपी के पीएम मोदी के खिलाफ कोई होती है तो एक व्यक्ति से ज्यादा वो शेयर नहीं कर सकता। भाई साहब ऐसा नहीं है, ताकत को समझाना चाह रहा तो सबसे पहले प्रतिबंध हटवाइए। ये आप गलत बोल रहे हैं। आपको अभी भी यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, आपको इस चीज का पता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि साहब काउंटिंग एक बार होनी चाहिए, आपको यही नहीं पता कि व्हाट्सएप पे एक टिक या एक आदमी को भेजना, 5 आदमी को भेजना, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। जब सीएम बने, आप ये बताइए व्हाट्सएप किसकी देन है? आज वहाँ की जनता खड़े रहने के लिए व्हाट्सएप किसकी कहाँ की कंपनी है?
कहाँ की कंपनी है नहीं, व्हाट्सएप? मैं पूछ रहा हूँ किसकी देन बता भाई रहे साहब हैं, किसकी देन है? व्हाट्सएप किसकी कंपनी है, आप मुझे बताइए। व्हाट्सएप का दुरुपयोग आप और हम कर रहे हैं, कोई एक आदमी व्हाट्सएप का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर पूरा ग्रुप नहीं चाहे तो व्हाट्सएप का दुरुपयोग नहीं हो सकता। अगर आज मैं कोई भी अनर्गल मैसेज, किसी का भी झूठा मैसेज अगर वायरल करता हूं तो इसमें गलती मेरी है। मीडिया है, जनता के हाथ में सिर्फ सोशल मीडिया बची है। अगर उस पे भी अगर आप मीडिया को गोदी बता रहे हो, अगर आप मीडिया को गोदी बता रहे हो तो फिर यहाँ बैठ के बात करना निरर्थक है। आपकी मेरी नहीं, बात नहीं, ये बिल्कुल मीडिया को खत्म। चाहे बुरी लग जाएगा। 98 या 99 लेकिन आज संपादक साहब जरा बताइए, आप गोदी नहीं, गोदी मीडिया जो होगी वो होगी, यहाँ तो असली मीडिया है। और हमारे कार्यक्रम का अब टाइम पूरा हो गया है ये तो आप और समझते हैं ना कि आज जितने काफी भी वक्त हुआ। बड़े बड़े चैनल है वो जी। सारे सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी केंद्र सरकार की अच्छाइयां ही बयान करते हैं, बुराई कभी बयान नहीं मुश्किल से करते। 5% सत्य दिखाते हैं तो हम यहाँ बैठे हुए, वरना 95%। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आए हुए मेहमान दीपक रजनीश साहब और हमारे नासिर भाई साहब, महराज भाई साहब, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त दिया उन्होंने और हमारे स्टूडियो में आए, इस परिचर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहब के लिए भी तालियां और बजाएंगे हम लोग। हमारे कैमरामैन आरिफ साहब के लिए भी बहुत, उन्होंने बैठकर जो कैमरा चलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया।